क्या नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर अब हाशिए पे है? बिहार में क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री खोज रही है, अपना पार्टी के मुख्यमंत्री देख रही है? तो कुछ ऐसी घटना घटती हुई नजर आ रही है केंद्र से लेकर के बिहार पटना के गलियारों में, जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने ये कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो कोप भवन में चले गए, और जब वो कोप भवन में जाते हैं उसके बाद जो फैसला लेते हैं तब वहाँ बिहार में राजनीतिक गलियारों में सरकार बदलती नजर आती है। कभी जदयू के साथ आरजेडी जाती है और जदयू कभी बीजेपी के साथ जाकर के अपनी सरकार बनाती है। अब केंद्र में जो उनके करीब जितने भी सांसद हैं, ललन सिंह के साथ जो भी उनके प्रमुख सांसद हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि ललन सिंह का एक बयान आता है कि अगर नीतीश कुमार, मीडिया ने उनसे पूछा क्या 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो ललन सिंह ने ये कहा कि अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो मुख्यमंत्री पद पे बने रह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक संकेत दे रहे हैं, अगर आप बीजेपी के साथ केंद्र में हैं तब आप सत्ता में बने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, ऐसा सीधा सीधा ललन सिंह का कहना था। उसके बाद जब गिरिराज सिंह ने यह कहा कि नवीन पटनायक और नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, तो मानो ऐसा लग रहा था कि जब लाल कृष्ण आडवाणी को साइड करना था तो उन्हें भारत रत्न दे करके और उन्हें प्रमुख सलाहकार में और उन्हें पार्टी से साइड किया जाता है और पॉलिटिकल करियर को वहां से समाप्त कर दिया जाता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी से कोई सलाह लेता है या नहीं लेता है ये तो मालूम नहीं, पर जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को साइड किया गया, या फिर महाराष्ट्र में जो हाल शिंदे का किया, नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा, और क्या नीतीश कुमार को भी वही हाल होने वाला है। अगर भारत रत्न नीतीश कुमार को मिल जाता है तो गिरिराज सिंह का ये कहना था कि अगर भारत रत्न मिल जाता है तो भारत रत्न से जो भी सम्मान मिलते हैं, पेंशन मिलते हैं, जो सुख सुविधाएं मिलते हैं, उसका आनंद उठाइए और राजनीतिक करियर से, पॉलिटिकल करियर से, मुख्यमंत्री पद से आप साइड हो जाइए। और बीजेपी वहां पे अपनी सत्ता जमाना चाहती है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रही है। इससे पहले नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने एक बयान दिया था, अगर जदयू को एक भी सीट नहीं आती है तब भी हम बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को देख रहे हैं, ऐसा अमित शाह का बयान था। उसके कुछ दिन बाद ये बयान आता है जब वो बाबा साहब अम्बेडकर के विवाद के बाद जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें ये कहते हुए नजर आए कि अब जो बिहार में मुख्यमंत्री होगा 2025 में जो इलेक्शन आने वाले हैं लोक विधानसभा के, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगी कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। उसके बाद नीतीश कुमार का जिस तरीके से वो कुंभ भवन में जाते हैं और वहां से अपना फैसला लेते हैं, तो नीतीश कुमार इससे पहले प्रगति यात्रा पे जाने वाले थे। अब वो यात्रा फिलहाल शुरू होने वाली थी, पर वो 3 दिन पहले स्थगित हो गई। और जब लालू यादव ने ये बयान दिया था कि वो आंख सेकने जा रहे हैं, ऐसे कुछ बयान आते हैं, उसके बाद मीडिया में ये बात थी कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे पूरे राज्य भर में घूमने वाले हैं, पर वो यात्रा स्थगित हो गई है। तो ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी में और नीतीश कुमार के साथ जदयू के साथ कुछ अनबन चल रही है, और जितने भी सांसद हैं शायद वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरीके से ललन सिंह का बयान आता है उसके बाद ऐसा माना जा सकता है कि उनके सांसद अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या नीतीश कुमार के जो विधायक बचे हुए हैं, क्या नीतीश कुमार के साथ अभी है भी या नहीं भी? क्योंकि बात ये हो जाता है कि अगर आपके पास विधायक है तो आप राजद के साथ, जैसे पिछले बार देखा जाता है कि वो राजद के साथ जाकर के सरकार बनाते हैं, तो विधायक रहेंगे तभी तो आप जा सकते हैं। अगर विधायक ही हट गए, आपके पाले से निकल के बीजेपी के पाले में चले गए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही हाल अभी बनी हुई है। अगर नीतीश कुमार के साथ उनके विधायक है तो वो सरकार बदल सकते हैं, राजद के साथ जदयू मिलकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है। चूंकि चिराग पासवान भी, अब चिराग पासवान को भी कन्वेंस कर लिया है और अपने साथ मिला लिया है।
अब इससे पहले केंद्र में घटना घटती है कि नड्डा जी अपनी जो भी एनडीए दल की घटक दल हैं उनको एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें नीतीश कुमार गायब नजर आते हैं। उसमें एक तरफ नड्डा थे, दूसरी तरफ साइड में अमित शाह बैठे हुए थे और उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हुए थे और उसमें नीतीश कुमार के जो पार्टी के नेता थे, नीतीश कुमार थे, वहां पे नजर नहीं आते हैं या उनके कोई वरिष्ठ सीनियर नेता नजर नहीं आते हैं। तो कुछ ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ अब वो जो ताल्लुक था, जो रिश्ते थे, अब उसमें दूरियां नजर आ रही है। तो हो सकता है कि बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा। क्या नि, क्या नीतीश कुमार के साथ भी खेला होने वाला है या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिलहाल रहने वाली है? अभी जो भी 2 दिन का जो वक्त दिया गया है, 48 घंटे का जो समय जाएगा, इसमें ये क्रूशल मोमेंट है बिहार की राजनीतिक में। हो सकता है शायद इसमें फेरबदल हो, सरकार गिर सकती है बीजेपी की बिहार में, या नीतीश कुमार अभी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।